हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित चोपड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मोमोज खाएं और आपका वेट ना बढ़े, अगर आप चाहते हैं आप जिम ना जाएं तब भी आप फिट रहें, अगर आपकी क्रश आपको टाइम पर रिप्लाई नहीं देती, तो ये सब मैं इस वीडियो में नहीं सिखाने वाला, क्योंकि इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप जानना चाहते हैं कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो स्टॉक मार्केट में यूज़ होते हैं, जैसे बुलिश, बियरिश, सिप, लमसम, तो इस वीडियो के बाद आपके सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट क्लियर हो जाएंगी। बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, इसलिए पूरे फोकस के साथ सुनिएगा। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो स्टॉक मार्केट में हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिसका मतलब मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो जिनको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टर्म आता है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट है क्या? जिसको बिल्कुल ही नहीं पता, लेमन टर्म्स में उसे समझाता हूँ। व्हाट इज़ स्टॉक? स्टॉक मार्केट, मार्केट जैसे अपना बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वैसे ही ये बाजार है, पर किस चीज़ का बाजार है? स्टॉक्स का। स्टॉक एक चीज़ होती है, कंपनी है। फॉर एग्जांपल लेते हम मारुति सुजुकी, जिसकी कार्स हैं, उस कंपनी ने अपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रखे हैं। यानी कि अगर आपको मारुति सुजुकी कंपनी में हिस्सेदारी लेनी है तो आप मारुति सुजुकी का स्टॉक स्लैश शेयर खरीद सकते हैं। तो हम स्टॉक, एक तरह से हमें कंपनी के पार्ट को स्टॉक कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया मारुति सुजुकी, ऐसे ही यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे 4000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं। उन कंपनियों के नाम हम डेली बेसिस में सुनते हैं, जैसे कि TCS, डाबर, मैरिको, रिलायंस, HDFC बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक, पिडिलाइट। तो ये सारी कंपनियाँ स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं या स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। कहाँ पे? स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ये होगी पहली टर्म। एग्जाम्पल मैंने दे दिए, TCS, मारुति सुजुकी, डाबर, मैरिको, हीरो होंडा, ये सारी कंपनियां लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। सेकंड टर्म आती है व्हाट इज़ निफ्टी एंड सेंसेक्स। ये शब्द आपने टीवी में कभी ना कभी सुने होंगे, किसी के मुंह से सुने होंगे कि भाई निफ्टी चढ़ गया, निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स चढ़ गया, सेंसेक्स गिर गया। तो इसका मतलब क्या है? तो निफ्टी स्टैंड्स फॉर निफ्टी 50, हम निफ्टी 50 बोलते हैं ज़्यादातर। ये जो चीज़ है, ये टॉप 50 कंपनियां स्टॉक मार्केट की जो लिस्टेड हैं। तो एक बास्केट बनी हुई है टॉप 50 कंपनी की। 50 कंपनी कौन सी है? वही जिनके आपने नाम सुने होंगे, मेजरली वही निफ्टी 50 में होंगे। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो ये सारी ऐसे कंपनीज, एशियन पेंट, इन सारी कंपनियों की एक बास्केट बनी हुई है 50 कंपनी की, जिसे हम निफ्टी 50 बोलते हैं, पहली। दूसरी है सेंसेक्स, इसमें सेम है बट इसमें टॉप 30 कंपनी है। निफ्टी में 50 है, सेंसेक्स में 30 है। तो ये दोनों इंडेक्सेस है। ये एक तरह से हम पूरी मार्केट, जैसे 4000 स्टॉक हैं तो हम ऐसे नहीं बता सकते आज मार्केट ऊपर है या नीचे है, बट हम निफ्टी अगर ऊपर है तो हम कह सकते हैं ब्रॉडर मार्केट ऊपर है आज के दिन। तो ये दो इंडेक्सेस हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स। गॉट माय पॉइंट? फोर्थ टर्म जो आपने किसी ना किसी के मुंह से या टीवी पे सुने होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड सिंपली एक फंड मैनेजर, एक कंपनी का फंड मैनेजर आपसे पैसे लेके, फॉर एग्जांपल आपने उसे पैसे दिए, वो आपका फंड मैनेज करने के पैसे लेता है। तो वो क्या करता है? 4000 स्टॉक्स हैं लिस्टेड, उसमें से वो 50, 100, 150 वटएवर, उसमें से वो सेलेक्ट करता है और उसी में आपके पैसे लगाता है। बस म्यूचुअल फंड में बेनिफिट ये होता है कि एक एक्सपर्ट, जिसके पास IIM, MBA, ये सारी डिग्रीज़ हैं, IIM की MBA डिग्री है, तो वो लोग एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में। तो वो आपके पैसे लेते हैं और आप ही के पैसों से अपनी मर्जी से 50-100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड में दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला तरीका होता है SIP, दूसरा तरीका होता है लमसम। अब इसको समझते हैं। SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपने सिस्टमैटिकली एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनवा लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी सैलरी का 10%, लेट्स अज्यूम योर सैलरी इज 50,000 रुपीज़, तो आपने हर महीने के 10% यानी कि 5,000 रुपीज़ की SIP कर ली फर्स्ट डेट को। ठीक है। तो होगा क्या? हर महीने आपकी फर्स्ट डेट को SIP यानी कि 5,000 रुपीज़ एक म्यूचुअल फंड में डिडक्ट होने लग जाएंगे। दूसरा तरीका होता है लमसम, कि आपके पास कोई एक मेजर चंक पड़ा है पैसे का, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज़, तो आपने वो एक ही बारी में इन्वेस्ट कर दिया। डिफरेंस समझ आ गया SIP और लमसम का? SIP हर मंथ के मंथ इन्वेस्ट होता है, लमसम में आप एक ही बारी में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो।
ओके, लास्ट पॉइंट इज जो बेसिक टर्म है, व्हाट इज डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट कुछ भी नहीं है, एक बेसिक चीज़ है कि जब आपको अगर कोई शेयर खरीदना है, फॉर एग्जांपल TCS आपको खरीदना है, तो आप कैसे खरीदोगे? तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जो कि बहुत शॉर्ट प्रोसेस हो चुका है, बहुत फास्ट खुल जाता है विद इन 2 to 5 मिनट्स। इसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होता है। आप फॉर एग्जांपल जो टॉप ब्रोकर है ज़ीरोधा, उसके यहाँ आप अपनी डिटेल्स डालोगे, पैन कार्ड आधार कार्ड की थोड़ी बहुत और डिटेल्स फिल करोगे, तो आपका एक डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, जिसके साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इसके चार्जेस बहुत कम होते हैं, 300 रुपीज़ पर एनम। आपने अगर एक बार को शेयर खरीदने हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स थी जो बेसिक टर्म्स हैं स्टॉक मार्केट की, जो आपको पता होनी चाहिए। एक और टर्म मैं बता देता हूँ, बुलिश और बियरिश। जो लोग स्टॉक मार्केट में वो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए, बुलिश स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव मोमेंटम, यानी कि कोई चीज़ पॉजिटिव है, बुलिश। सेकंड वर्ड इज बियरिश। जब हम कहते हैं कि सब कुछ नेगेटिव हो रखा है स्टॉक मार्केट में, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं बियरिश। तो ये 2 टर्म्स और इम्पॉर्टेंट थी। तो अगर आपको ये सारी टर्म समझ आ गई तो अब आप कह सकते हो आपको स्टॉक मार्केट का कुछ कुछ समझ आता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट। आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो थैंक यू।